हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज़ इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और बताइए आपका सिटिंग हावर क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कितने घंटे आप बैठ के पढ़ पाते हैं, कितने हावर्स? क्योंकि ये बहुत मैटर करता है ना, कि आप जितने घंटे पढ़ पाते हैं बैठ के, उसी हिसाब से आपका जो सक्सेस रेट वो डिसाइड होने वाला है। क्योंकि देखो यार, चाहे मानो या ना मानो, ठीक है, लोग कहते हैं स्मार्ट और स्मार्ट माइंड अलग चीज़ है, वो अलग बात है। असल बात ये मेहनत ही होती है। या चार मतलब हावर, सारा खेल इसी का है। कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस टैलेंट को भी बीट कर देती है, अभ्यास टैलेंट को भी हरा देता है। बात समझो इस चीज़ को। ये रियली मतलब यही वास्तविकता है। तो खेल सारा जो है वर्किंग हावर्स का ही है। ठीक है, वो अलग कहावत है, गधा भी काम करता है, बट यू नीड टू स्मार्ट वर्क। लेकिन जो स्मार्ट वर्क आता है ना, मेरे हिसाब से वो इस मेहनत के बाद आता है। क्योंकि अगर तुम्हें मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए तुम्हें हावर्स तो अपने खर्च करने पड़ेंगे ही ना। उसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अगर युद्ध क्षेत्र में तुम्हें दुश्मन का सर काटना है, तो अभ्यास तो तुम्हारा होना ही चाहिए ना। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस होता है ना सर, ये प्रैक्टिस है, करेज पैदा करता है। ये प्रैक्टिस साहस पैदा करता है। इसके बदौलत आप कई चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बदौलत आपके अंदर समझदारी डेवलप होती है, करेज है। जब आपके अंदर डेवलप होने लगता है तो सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। ठीक है। तो इसीलिए सिटिंग आवर नेसेसरी है हर स्टूडेंट के लाइफ में। सो प्लीज़ कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा आपका सिटिंग आवर कितना है। ठीक है। और इसको भी बताइएगा आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मेंटल कोई सिकनेस हो, अगर आपके दिमाग में इसमें आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, तो हमसे साझा करिए, हम उसको सॉल्व जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज, आज का जो टॉपिक है वो है अमर वर्सेज अमीर। क्या हर स्टूडेंट को जीवन में अमर बनना चाहिए, लुक एट दिस, या फिर अमीर बनना चाहिए? ध्यान देना, ये समझने वाली बात है, हर कोई नहीं समझाएगा आपको। क्या तुम्हें इमॉर्टल अमर बनना है या फिर अमीर बनना है? इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के समय जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। हम्म, वो तो बस इस पे सवार हैं और चले जा रहे हैं, और सिर्फ पूछ रहे हैं कि कौनी दिशा में लेके चला रे बटोहिया। नदिया के पार का सॉन्ग है, लेकिन तुमने उसका शायद मतलब अभी आज तक समझा नहीं। हम समझाते हैं आपको। ठीक है। तो टॉपिक आज ये है कि आपको अमर बनना है या अमीर बनना है। देखो, इसका मतलब क्या है। जब तुम अपने स्टूडेंट फेस में होते हो ना, तो इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि जिसका आप प्रयोग नहीं कर पाते सही से, सही तरीके से आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों जानते हो? उसके पीछे का सबसे बड़े कारण है ये विचार, फीलिंग, और ये तुम्हारे थॉट, जो तुम्हें रात दिन जीने नहीं देते हैं। क्योंकि तुम्हें उस समय पता नहीं होता है ना, कि ये विचार जो मेरे पास आ रहे हैं, ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं इनका करूं क्या? मैं इनको रोकूं या आने दूं, या फिर इनका यूज मैं कैसे करूं? क्योंकि इनका यूज भी तो करना है तुम्हें ना। क्योंकि इन्हीं के यूज से तुम आगे बढ़ोगे, यही रियलिटी है। तो तुम्हें इन विचारों के बारे में समझ नहीं होती है। जब तुम्हें समझ नहीं होती इनके बारे में, तो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते रहते हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा को खाते रहते हैं, और तुम्हें पता ही नहीं चलता है। तुम लेग गार्ड की तरह लटकते चले जाते हो।
ठीक है, ये डाउन साइड में तुम लटकते चले जाते हो यहाँ से, धीरे धीरे तुम खत्म हो जाते हो। फिर मेंटल सिकनेस, बीपी, टीबी, डायबिटीज सब तुम्हें होने लगता है। तो हर स्टूडेंट के हारने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, फीलिंग और विचार। तो इन्हीं को मैंने टैकल करने के लिए वीडियो बनाया है कि तुम्हें अमर बनना है या अमीर बनना है। दोनों शब्द का मतलब है अमीर नहीं, अमीर मतलब रिच। अच्छा सोचो, अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो और तुमसे कहें कि बेटा वरदान मांगो, तुम क्या वरदान मांगो? सोचो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 99% लोग कहेंगे सर मुझको अमीर कर दीजिए, मुझको रिच बना दीजिए, मेरे पास इतना धन दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए कि मैं जहाँ निकलूँ मेरे पीछे आगे पीछे 1000 1200 गाड़ियाँ चलें, मेरा घर सोने चांदियों हीरो मोतियों से भरा रहे। ठीक है, मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं बिल गेट्स बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। बात समझ रहे हो? 99.9% लोग यही मांगेंगे। कहानी समझ अभी कनेक्ट करना तुम इसको अपने जीवन से, लेकिन तो उसमें से 1% लोग होंगे ना, वो कहेंगे भगवान, जिनको तुम रावण बोलते हो, ये जैसे लोग और जितने भी राक्षस पैदा हुए, तुम राक्षसों की हिस्ट्री देखा करो ना यार, तुमको समझ में आएगा। उनकी भी अपनी एक खासियत है, उन्होंने मानव सभ्यता को डोमिनेट क्यों किया, उसको देखना तुम ध्यान से, और देखना समझना फिर आके कमेंट करना। जो 1% लोग होंगे कहेंगे सर हमको अमर कर दीजिए, भगवान हमको अमर कर दीजिए। भगवान कहेंगे बेटा क्या करोगे अमर होके, तुमको मैं धन दे रहा हूँ, दौलत दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। कहेंगे अरे सर ये सब बकवास है। क्यों? अरे यार जब तुम जीवन में अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार ही नहीं पाएगा, तब तुम कल को जाके चाहे जिसको पकड़ के सर उड़ा दोगे, और उसकी दौलत, उसकी संपत्ति, सब कुछ पे तुम्हारा अधिकार। बात समझ में आई? अब तुम बताओ, तुम अमर बनना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? अमीर बन गए, धन दौलत सब कुछ आ गए तुम्हारे पास, डायबिटीज ने घेरा, टीबी ने घेरा, बीपी लो हो रहा है, तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया लेकिन तुम उसको खा नहीं पा रहे हो, मोमोज नहीं खा पा रहे हो तुम, मिठाई नहीं खा पा रहे हो, छेना रसगुल्ला सब तुम्हारा छूट गया। तुम्हारे पास केवल क्या है? बोरा भर के पैसा तुम्हारे पास, राकेश झुनझुनवाला का तरीका, 50,000 करोड़ रुपये, लेकिन तुम इसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तुम इसका भोग ही नहीं कर पा रहे उस पैसे का। कनेक्ट करना अपने दिमाग की चीज़ों को, तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में चल रही है सोचना। तुम उसका भोग ही नहीं कर पा रहे हो। अब तुम इस कंडीशन में रोओगे और उस समय को कोसोगे कि काश मैं उस समय अमर बन गया होता। और ये व्यक्ति जो अमर बना हुआ है, इसके पास न बीमारी है, न कुछ आ रही है, न कोई रोग है, न कोई दोष है, अमर है, और जो मन कर रहा सो कर रहा है। खाने तो इतना खा जा रहा है, खाना ही खत्म हो जा रहा है। जीवन का सारा आनंद ये उठा रहा है, उनके पास पैसा है, जो अमीर बने हैं जीवन का रस ही नहीं ले पा रहे। तो यहाँ से संदेश निकला ना सर, अमीर मतलब बीमारी। ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बापे बड़ी मान लगेगा, कोई बात नहीं। अमीर मतलब बीमारी, अमर मतलब ताकत, ऊर्जा,
सर्वस्व होने का मालिक। बात समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमर एंड अमीर। बात समझ में आई? अब सुनो, मैं तुम्हें इसको क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज के समय जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टडी जब तुम कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे अंदर के एक्साइटमेंट जानते हो क्या है? कि हमको जल्दी से जल्दी रिच बनना है, जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में मनी आना चालू हो जाए, हम दुनिया के सारे सुखों को भोगना चालू कर दें। तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मुझको अमीर बनना है, लेकिन तुम इस पहलू को भूल रहे हो जीवन के। देखो, अमर, अमरता, तुम इस पहलू को भूल जा रहे हो। इसी पहलू में पुरुषार्थ नाम का शब्द जुड़ा हुआ है। स्पेलिंग गलत हो सकती है। इसी पहलू में पुरुषार्थ नाम का शब्द जुड़ा हुआ है अमरता में। इस शब्द का आज तक इस भारत के लोगों ने मतलब ही नहीं समझा सर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषार्थ से जुड़े हुए हैं। अर्जुन के पास पुरुषार्थ है, कर्ण के पास पुरुषार्थ है, और रावण के पास भी पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के पास भी पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ का अर्थ ही है सर ताकत, और प्लस ज्ञान। ध्यान देना इस चीज को, इसका तात्पर्य ही है ताकत और ज्ञान पुरुषार्थ का। तुमने आज तक इसका मतलब ही नहीं समझा। हिंदी के शब्दों को पढ़ा करो, उसका विखंडन करके देखा करो कि उन शब्दों का मतलब जीवन में है क्या, तब तुम्हारी ये खोपड़ी काम करेगी। क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना इस हिंदुस्तान में, जहाँ पे बीज बोया गया है तुम्हारा, तो वहाँ की जो सभ्यता है, पौराणिकता है वहाँ की, तुम्हें उसको देखना पड़ेगा, तुम्हें उसके अंदर डीपली जाना पड़ेगा, तब तुम समझोगे उसका अर्थ क्या है, वो चीज़ें थी क्यों, है क्यों। और तुम इसको भूल रहे हो आज के समय। तुम छोड़ रहे हो, वेस्टर्न अपना रहा है, पूरा वेस्टर्न इस चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है, मुझे पुरुषार्थ बनना है। पुरुषार्थ समझ रहे हो? सेल्फ डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर अपनी स्किल डेवलप होनी चाहिए। राम के अंदर थी ना बाण मारने की स्किल, ब्रह्मास्त्र चलाने की स्किल। बात समझ रहे हो? श्री कृष्ण के अंदर थी ना, सुदर्शन था उनका। अंगराज कर्ण के अंदर थी ना, परशुराम के अंदर थी ना स्किल, वही था पुरुषार्थ। अब तुमने इस चीज को समझना छोड़ दिया है। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम यहाँ भाग रहे हो। नौकरी के पीछे भाग रहे हो कि अब की बार पाओ सरकारी नौकरी। तुम यहाँ भाग रहे हो। पूरा भारत का यूथ खत्म हो चुका है इसी के पीछे, नौकरी के पीछे। सब दिमाग सड़ा सड़ा के एकदम फेंक चुके हो। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, बस इसी में खोए हुए हो जीवन में। अरे और कुछ है जीवन में, विचारों को ओपन करो, जागो, अपने मन को, तन को जागृत करो। इससे बड़ी भी चीजें हैं। स्किल डेवलप करो ना यार अपने अंदर। तुम स्किल क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो अपने अंदर? यही तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। मैंने अभी क्या कहा?
अमरता मतलब बल और प्लस ज्ञान। तुम इसको अर्जित करो। तुम ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे हो नौकरी की तैयारी करते समय, तुम एक्चुअली में पढ़ रहे हो। तुम ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे, तुम केवल पढ़ रहे हो। तुमने कभी एक सवाल पे रुक के उसको 2 दिन तक सोचा है नहीं ना? तुमने कभी एक सवाल पे रुक के 2 दिन तक नहीं सोचा है, किसी एक टॉपिक को बैठ के एक हफ्ते तक मंथन नहीं किया है। तो बस इसी कारण से तुम परेशान हो, अन्यथा तुम केवल उसी टॉपिक को पकड़ के सोचते तो उस डायरेक्शन में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर देते। लेकिन तुमने आज तक नहीं सोचा है। जब तुमने चिंतन नहीं किया, तुम्हारा चिंतन मन तैयार नहीं हुआ और तुम चले गए फिर डिप्रेशन में। और जब तुम गए डिप्रेशन में तो अंदर से आवाज़ आएगी, सर हमको अमीर बनना है, हमको बीमारियों से घिरना है, हमको डायबिटीज चाहिए, हमको टीबी चाहिए, हमको शुगर चाहिए, हमको करेला का जूस पीना है सर, हमको मिठाई नहीं खाना। तुम यहाँ जाने लगे, तुमने अमरता को छोड़ दिया। सोचो मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के भारत के जवान, इसको समझो। इसीलिए जो तुम अध्ययन पढ़ाई कर रहे हो उसमें डूबने का समय है, उससे चीज़ों को बाहर निकालो। तुम नौकरी के पीछे परेशान मत हो। जीवन में नौकरी तो एक बाई प्रोडक्ट है ज्ञान का, एक सिम बाई छोड़ो, एक बहुत ही अदना सा मतलब बिंदु के समान का प्रोडक्ट है नौकरी। तो ज्ञान को अपने अंदर संग्रहित करो। किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में उतरने के बाद तुम पूर्णतः अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, चिंतन करो उस चीज़ में, अपनी बुद्धि को एक्सप्लोर करो। क्योंकि जब तुम्हारी सोचने की क्षमता स्ट्रांग होगी तभी तुम किसी क्षेत्र को अपना पाओगे, किसी क्षेत्र को पकड़ पाओगे। अन्यथा तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ केवल फेल होके आओगे। यही हकीकत मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बात को समझो। इसीलिए इतना प्रण लो जीवन में, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे आज से अमर बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम इमॉर्टल। मुझे अमरता चाहिए, क्योंकि अमरता में ही बल है, यही है ज्ञान। और मुझे इसी बल और ज्ञान की तलाश है। ठीक है, मुझे इसकी तरफ भागना है। यहाँ जब भागोगे तुम्हारा खुद का प्लेटफॉर्म स्वतः ही तैयार हो जाएगा। इसको खोलो, इस खोपड़ी को, और खुद को उस लेवल पे तैयार करो। और केवल ये अभ्यास से ही आ सकता है। किसी क्षेत्र में अपने आप को AIR रैंक 1 हमेशा, जिसे मान लो आज तुम परीक्षा दे रहे हो, तो परीक्षा देना बुरी बात नहीं है, देना इस अनिवार्य है। मतलब देना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें टॉप तक जाने की कोशिश किया करो। ये नहीं अरे सर बस क्वालिफाई हो जाए, एक सीट निकल जाए, बिंदास नौकरी, नहीं, यहाँ तक नहीं सोचना है। तुम्हें हमेशा AIR रैंक 1 जैसी चीज़ों के बारे में सोचना है। उसमें से कुछ निचोड़ के निकाल के जो कुछ तुम पढ़ रहे हो नया सब्जेक्ट बना देना है। दिमाग को एक्सप्लोर करो, खुद को तुम समझो, पहचानो। हु आर यू, तुम हो कौन सर? इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए बने हुए हो। 400 क्वेश्चन एक टॉपिक में, तुम उसी में परेशान, उसी में उलझे हुए। 400 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसी कारण से, क्योंकि तुम चिंतन नहीं करते हो।
तुम्हारे अंदर की जो आत्मा मर चुकी है। तुम्हें नौकरी केवल फिक्र रहती, मुझे नौकरी मिल जाए बस जीवन सेट है। नहीं सेट है जीवन। उठो और अमर बनो, क्योंकि वो अमरता ही है जो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी। समझ में आया? तो इस बुद्धि को फैलाओ। विचारों को थोड़ा आगे बढ़ाओ यार। तो इस प्रकार से सोचो ना, तुम्हें इस बल और ज्ञान के पीछे भागना है। सुबह उठा करो, 1-1.5 घंटा पर डे जीवन में एक्सरसाइज किया करो। सपाट मारो, पुलअप मारो, पुशअप मारो, दंड बैठक मारो, सूर्य नमस्कार करो। इतना करो कि शरीर से पसीना पानी की तरह निकलने लगे। और फिर बैठो लगातार 10-12 घंटा बैठ के पढ़ो। सारी एंजाइटी, सारे प्रेशर दूर, तुम्हारे जीवन में निगेटिविटी का ना तक नहीं आएगा। अगर इतना करने के बाद आ गया तो बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जीवन में, कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को पहचानो तुम। समझ में आया? मेरी बात को मानो, समझो। तुम्हें बल और ज्ञान के पीछे भागना है अब। और किसी चीज को पकड़ो तो उस पर चिंतन करो यार। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला और क्या कहते हैं सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम कैसे पैदा होंगे? ये सब न्यूटन, आर्यभट्ट, ये सब ब्रह्मगुप्त, ये सब आएंगे कहाँ से? ये सब तुम्ही में से आएंगे ना। जो भारत का रिनेसा का समय है, पुनर्जागरण का जो वक्त है, ये कहाँ से पैदा होगा? ये तुमसे ही आएगा। इसीलिए मेरे लाल, आंखें खोलो। ये वक्त आ गया है जीवन को जीतने का। क्योंकि और जीतोगे कैसे? इस ज्ञान से जीतोगे। इस ज्ञान से विज्ञान के क्षेत्र में अपना फोकस करो। जो अभी इंजीनियरिंग को लोग बर्बाद बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आविष्कार नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन नहीं हो रहा है। दुनिया एआई पे भाग रही, हम तुम धर्म पे भाग रहे हैं। और उस धर्म से चीजों को हम निकाल नहीं पा रहे। उससे चीजों को निकालो और ज्ञान की तरफ भागो, विज्ञान की तरफ भागो। हमारे विज्ञान, जो पुराना विज्ञान था जीवन का, उसको पकड़ो। ये अमेरिका क्या चीज हमारे आगे यार। अगर तुम आज जा गए, आने वाले 5 सालों में तुम्हारी इकोनॉमी कम से कम $40 ट्रिलियन की होगी। तुम छोटे मोटे चीजों को लेके परेशान हो। इन लोगों ने राज जान लिया ना सर अमीर बनने का। चिंतन करना, इनको अमीर नहीं बनना था, इनको अमर बनना था। और देखो अमेरिका आज कहाँ पहुंचा हुआ है। तो मेरा यही कहना है, मेरे यूथ, मेरे स्टूडेंट, उठो, मन को जागृत करो, इस बल और ज्ञान की तरफ फोकस करो। और उसके बाद सबसे बेहतरीन प्रक्रिया ये अपनाओ, तुम ध्यान। सुबह का 2 घंटा केवल दो एक्सरसाइज के लिए, केवल 2 आवर। 1 घंटा उठ के कसरत करो, दबा के दौड़ो, एक्सरसाइज करो। फिर 1 घंटा रेगुलर ध्यान करो। मैं कह रहा हूं केवल भारत का 30% यूथ अगर यही करने लगे तो पूरा भारत कंट्रोल, पूरा भारत सुधर जाएगा। और आने वाले कुछ वर्षों में भारत की दशा अलग होगी। और फिर से इंडिया को गोल्डन इकोनॉमी, गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाने लगेगा। अगले कुछ ही सालों में सिल्क रूट पे हमारा कब्जा। तो इस चीज को समझो, बुद्धि को एक्सप्लोर करो यार। तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो जीवन। बल, ज्ञान और ध्यान, इस पे फोकस करो, यही तुमको अमरता दिलाएंगी। आज से जीवन में लिख के रख लो, मुझे अमीर नहीं, मुझे अमर बनना है। बात समझ में आई? तो फोकस करो मेरे मित्र।
यही जीवन का सार है जीतने का। हम इसको टैकल ऐसे ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो माइंड को तेज करो। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट किया करो, क्योंकि जब मैं कमेंट देखूंगा तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे इस यूथ को जागृत करना, जो अभी दबा हुआ है, जो मरा हुआ है, जिसके दिमाग की जड़ें जो कि कट चुकी हैं, उग नहीं पा रहा है। ये जो भारत के रिनेसा का समय है, पुनर्जागरण काल भारत का, इसको हम भूल रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। हम केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। बट दिस इज नॉट आवर डेस्टिनी। ये हमारी डेस्टिनी होनी ही नहीं चाहिए मेरे मित्र। उठो, ये आविष्कार का दौर है, इन्वेंशन का दौर है, नई नई थ्योरियों को लिखने का दौर है। ये केवल इस समय इंडिया के यूथ ही कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा है चारों तरफ, तुम रील्स देखने में वेस्ट कर रहे हो यार ऊर्जा को। मत देखो, प्रण लो, नहीं देखना मुझे। तुम्हारे ऊपर रील्स का कंट्रोल है, तुम्हारे ऊपर रील का कंट्रोल होना ही चाहिए, तुम्हारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वैसा देखूंगा। बुद्धि को शार्प करो ना यार, अनावश्यक चीजों में परेशान मत हो। उठो, सब कुछ तुम्हारे माइंड से, और सब कुछ जानो इस संसार में संभव है। केवल तुम्हें उस पर विश्वास करना है, बिलीफ सिस्टम। नकारात्मक चीजों को हटा दो अपने आप से, अपने आगे से। अपने चारों तरफ इतनी अधिक ऊर्जा पैदा करो कि चार लोग उस ऊर्जा से खींचे चले आए और तुम्हारे सैनिक और मंत्री बन जाएं। यही तो होता है ना लीडरशिप का कमाल। तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकलेगी तभी तो तुम्हारे भक्तगण आएंगे यार। तो इस लेवल पे तैयार करो खुद को ना मित्र। अमर बनो, अमीर मत बनो। लेट्स डू इट, फॉलो द थ्योरी। एक थ्योरी मैंने बनाई थी ना, लेट्स डू इट। इस थ्योरी में क्या था, तुम कुछ भी सोचते तो बस उसको लेट्स डू इट करने लगते, फिर सारी प्लानिंग होती रहती। क्योंकि दीवार तो तभी बनेगी जब एक टाली ईंटा आके रखा जाएगा। दीवार तो तभी बनेगी जब एक ईंटा आके उस पर रख दोगे। प्रक्रिया यहीं से है सर। मैथ तुम्हें सॉल्व करना है तो उसके लिए पहला पेज उठाओ, क्वेश्चन को लगाने लगो। मैथ सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। तो वो ऐसा एक दिन आएगा जब खत्म भी होगा, लेकिन तुम उससे पहले घबराए हो। घबराए क्यों हुए हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हकीकत क्या है। तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम फ्रस्ट्रेशन में हो। इससे तुम्हें उभरना ही होगा। बात समझ रहे हो? और जॉब्स के पीछे, नौकरी के पीछे परेशान मत हो। जिस चीज में घुसो, जिस चीज को पढ़ रहे हो, उसमें बुद्धि को पूरा झोंक दो और बलवान और ज्ञानवान बनो। तो ये सब ध्यान से ही आएगा। मेरा कहना मानो, इस तरह फोकस करो, क्योंकि इसी तरह से आपके अंदर का डर निकल के भाग जाएगा। जब डर निकल जाएगा तभी आपको ताकत नसीब होगी। वो जो ऊर्जा आती है ना अंदर से, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊर्जा बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है कि तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। और मैं वही निगेटिविटी तुम्हारे अंदर से निकालने आया हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यूथों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि उनको पता चले कि मुझको अमर बनना है या अमीर बनना है। मेरे ऊर्जावान, तुम पोयम लिखा करो, कविताएं लिखा करो कि वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और तुम्हारी शेर की दहाड़ हो, ऊर्जा से भरे रहो,
भीड़ तुम बढ़े चलो, दहाड़ो शेर की तरह, 24-24 घंटा, 72-72 घंटा पढ़ाई करो साला, सोचो चीजों को लेके, इंटरेस्ट स्वतः ही जाग जाएगा। मत छू मोबाइल, मत छू स्मार्टफोन। सोचो अगर अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन के पास, सीवी रमन के पास, एपीजे अब्दुल कलाम को उस समय स्मार्टफोन होता तो उनका दौर ही अलग होता। तुम्हारे पास स्मार्टफोन मतलब सुपर कंप्यूटर हाथ में लेके टहल रहे हो। आगे बढ़ो, जीत लो इस संसार को, यही नियम है। ठीक है, तो बाकी हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और ज्ञान, बल, ध्यान, 3 चीज़ें फोकस करो, जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।